नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार पटना में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और जो अभी मैं रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। आप देखिए जिस तरह से एक बैनर हाथ में लिए हुए तमाम प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि फुलवा शरीफ में 2 बच्चों को जिंदा जलाकर मार डालने की अत्यंत अमानवीय आपराधिक घटना के खिलाफ न्याय की मांग पर प्रदर्शन कर रहे विधायक गोपाल रविदास सहित 10 नामजद व 40 नागरिकों पर दर्ज मुकदमा वापस लो प्रतिरोध मार्च भाजपा माले पटना महानगर। तो हम इन लोगों से भी बात करेंगे और जानना और समझना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल भी चल रहा है, तो उस पर भी लोग प्रतिक्रिया लेंगे क्या सोच रहे हैं। पटना के राजधानी से सटे जो फुलवारी शरीफ है, फुलवारी शरीफ के जानीपुर है, जहाँ पर 31 जुलाई को 2 बच्चे के निर्मम तरीके से जला करके मार दिया गया। दोनों स्कूली बच्चे थे और वहाँ पर 1 बजे दिन में घटना हुई है और दोनों बच्चों को पहले तो जिंदा ही जला दिया गया। अब उसके ले करके प्रशासन मौन बनी हुई थी। महज थाना जो है ½ किलोमीटर की दूरी पर है। थाना 4 बजे तक नहीं आई। जनता का आक्रोश स्वाभाविक था। उसी दिन से धरना जुलूस प्रदर्शन शुरू हो गया। 1 तारीख तक की किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि इस केस को रफा दफा करने की कोशिश किया जा रहा था। तो 2 तारीख के पूरे जानीपुर के तमाम व्यवसायी जितने न्याय पसंद लोग हैं सब लोग रोड पर आ गए। दुकानें स्वतः स्फूर्त बंद रही। लोगों का कहना है कि इसमें सत्ता संरक्षित लोग हैं, वो सारे अपराधियों को खोज निकाला जाए, क्योंकि बिहार में इस तरह की विभत्स घटना हुई है, पहली घटना ऐसा है। तो इसको जुडिशरी इंक्वायरी कराइए और जो लापरवाही बरत रहे हैं, जो थानेदार हैं, जो घटना पर नहीं आए हैं, उनको मुअत्तल करिए। आप जान रहे हैं कि लगातार ख़ास तौर पे बिहार की राजधानी पटना में महीने के अंदर अगर देखी जाए तो कई सारी चर्चित घटनाएं हुई हैं। और यूं कहें बिहार में पटना का पुलिस का इकबाल ख़त्म हो चुका है। अपराधियों के मंसूबे 7वें आसमान पे हैं। आए दिन उदाहरण के तौर पे गोपाल खेमका हो या फिर पारस हॉस्पिटल हो या फिर अभी जो जानीपुर की मासूम बच्चों का दिन दहाड़े जलाकर हत्या नृशंस जो किया गया है, हमें कहना चाहते हैं कि पूरे तौर पे बिहार की सरकार और प्रशासन फेल हो चुके हैं। पूरा व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है और बिहार की आम जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और भारतीय संविधान के अंदर जो अधिकार दिया गया है कि हम अपनी बात किसी भी जुल्म के खिलाफ रखेंगे, जब बात लोग रखने उतरते हैं तो पटना के सीनियर एसपी सरकार की भाषा बोलते हैं। इनका कहना है कि अगर आप अपनी बात रखेंगे तो हम आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करेंगे। हमने कल प्रेस के माध्यम से कहा है कि अगर सीनियर एसपी साहब को राजनीति करनी है तो वह पहले नौकरी से रिज़ाइन करें और भाजपा ज्वाइन करें। उनसे 2-2 हाथ करने को हम तैयार हैं। नौकरी में रहते हुए भाजपाई भाषा नहीं चलेगा। आप एक महादलित का बेटा विधायक हो जाता है और फुलवाड़ी की आवाज़ बनता है। जब उस आवाज़ में एसपी और डीएम को धरना स्थल पर बुलाया जाता है, यह पटना के एसपी को, सामंतवादी मानसिकता सोच वाले एसपी को नागवार गुजरता है। कोई दिक्कत नहीं है, यह सिर्फ इसका ईगो हट हुआ है। हम मांग करते हैं कि सिर्फ थानेदार ही नहीं बल्कि डीजीपी महोदय पटना के सीनियर एसपी को भी बर्खास्त कीजिए। इस घटना में लीपापोती करने की थानेदार से लेकर सीनियर एसपी तक की मिली भगत है। हम डीजीपी महोदय से मांग करते हैं, बिहार की सरकार से मांग करते हैं कि थानेदार सहित पटना का सीनियर एसपी को भी बर्खास्त कीजिए और इस घटना की न्यायिक जांच कराइए। चुनाव का माहौल भी चल रहा है, तो किस तरह के मुद्दे जो है जनता के बीच में हैं? आप जान रहे हैं कि बिहार की सरकार, चुनाव आयोग और बिहार के प्रशासन का गठबंधन हो चुका है। पूरे तौर पे लूट खसोट जारी है। आम आदमी के योजना से लेकर चुनाव तक हर जगह लूट मची हुई है।
और यह सरकार लुटेरी सरकार बनी हुई है। बिहार के लोगों का अपना अधिकार, अपना शिक्षा, अपना रोजगार, हर जगह लूट मची हुई है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता इसका मुखालफत करेगी। क्या लगता है बदलाव चाह रही है? निश्चित तौर पे 100% इस बार बदलाव होगा और यह जो भाजपा डबल इंजन की सरकार चल रही है, यह चारों खाने चीत हो जाएगी। इसमें देखिए सीधा सीधी बात है, जो रिपोर्ट है और वहाँ के लोगों की जो माने समझ है, 2 बच्चे मारे गए आग लगाने के बाद। तो एक बच्चा जो करीब 10 साल या 12 साल का था बच्चा, और लड़की 16 साल उम्र की बताई जाती है। तो आम जनता का ये मानना है कि पहले अपराधियों ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया, चूँकि दोनों अकेले थे, और सबूत नष्ट करने के लिए तेल छिड़क करके दरवाज़ा बंद करके आग लगा दिया, सबूत नष्ट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए। बड़े आंदोलन के बाद सीनियर एसपी वहां पहुंचे जनता की मांग पर, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देने के बजाय क्या कहते हैं, जनता को भरोसा देने के बजाय जो आंदोलन में शामिल थे, व्यवसायी या जो जनता या जनता के जो फुलवारी के विधायक हैं गोपाल रविदास, इन तमाम लोगों के ऊपर उन्होंने एफआईआर कर दिया। जनता की यह भी मांग थी कि सारी घटनाओं, माने इस घटना और इसके पूर्व की घटनाओं के साथ सीधा संबंध थानेदार का है, इसलिए तत्काल थानेदार को यहाँ से हटाइए। लेकिन सीनियर एसपी ने इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि थानेदार को हटाने से क्या होगा, हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो इसका क्या मतलब ये है कि जो अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो अपराधी को पकड़ने और उस पर कार्रवाई की मांग करने वाली पीड़ित प्रभावित जनता है, उसी के खिलाफ ये सरकार ने कार्रवाई करवा दिया, अपने अधिकारी के द्वारा, सीनियर एसपी के द्वारा एफआईआर करवा दिया। और हो सकता है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया में जमानत न मिले तो गिरफ्तारी भी होगी। 10 तो नामजद है, 50 अन्य है, तो ये 50 और 10 60 हो गए। लेकिन इस नाम पर धड़ल्ले से पुलिस प्रशासन या थानेदार अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए जनता पर दमन का और गिरफ्तारी का तेज करेगा। बाबू कहते हैं तो सुशासन बाबू का तो सुशासन यही है, और 20 साल से देखते देखते जनता उब चुकी है और अब इनको सुशासन की कुर्सी से हटाने का मन बना चुके हैं। और इसीलिए वो माने कहिए कि अंदर से हिले हुए हैं, तो 2-3 काम कर रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आप देखिए पटना शहर में बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या हुई, सरेआम उनके घर पर जाके हत्या हुई, और पटना में रोज छोटी बड़ी घटनाएं घटती अपराध की होती है, कहीं किसी को कार्रवाई नहीं होती है। तो ये घबरा करके 2 काम कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, पूरे पुलिस विभाग को लगाए हुए हैं कि सरकार की बदनामी को रोकिए, और दूसरा जनता को लुभाने के लिए धड़ाधड़ घोषणाएं कर रहे हैं। जो विधानसभा में के अंदर नीतीश कुमार ने कहा कि निःशुल्क बिजली, विपक्ष के लोगों ने मांग किया, माले के लोग विधायक संदीप सौरभ पालीगंज के, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये संभव नहीं है, बिजली नहीं दिया जा सकता। लेकिन कुर्सी खसकती देख करके 125 यूनिट बिजली फ्री, तो वृद्धावस्था पेंशन बढ़ गया, तो अन्य कुछ और जो मानदेय संविदा कर्मी है उनका वेतन बढ़ाने में लगे, ताकि हमारी कुर्सी बची रहे। खतरे में लग रही है मुख्यमंत्री जी। पूरा खतरा मैंने वो भाजपा और जदयू ने आंतरिक सर्वे किया है, और जनता का जो मूड है सर्वे में जा चुका है, और इसीलिए छटपटाहट में, बेचैनी में और व्याकुलता में वो सकारात्मक की जगह और नकारात्मक क्रियाकलाप में संलग्न हो गए। तो उनको सरकार को मुक्ति मिल जाएगी चुनाव में। और इसीलिए मैंने भाजपा की सरकार है, एक्चुअली प्रैक्टिकली बिहार में भाजपा के नियंत्रण में सरकार है, तो भाजपा ने चुनाव आयोग को पकड़ करके और बिहार के वोटरों का नाम काटने का साजिश किया है। और हर जगह जो अभी तक जो प्रकाशित होने के बाद जो खबरें आ रही है कि हर बूथ पर 10, 15, 18, 20 करके लोगों का नाम हटा दिया गया है।
जो मर गए उनका नाम जोड़ कर रखा गया। तो अगर हर बूथ पर 10 आदमी का भी अगर मान लीजिए 15 आदमी का फर्जी वोटर या नाम हटा देने की कार्रवाई, तो 200-250 के बीच में वोट बूथ रहता है। तो 200 गुने कितना हुआ, 15 कर दी तो 3000 वोट कट गया। तो 3000 वोट से यहाँ तो पिछले चुनाव में 12 वोट से हार जीत हुआ, 100 वोट से हार जीत हुआ। तो इस तरह की कार्रवाई करके और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये मैंने पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं और संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए देश के लोकतंत्र की रक्षा का भी सवाल है, नागरिकता के अधिकार की रक्षा का भी सवाल है। ये अपराधियों पर लगाम और इनको जेल में या उन पर कार्रवाई की मांग के साथ साथ